आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि जिनकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि माइक को स्पीच देते समय कैसे होल्ड करना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें माइक को किस तरह नहीं पकड़ना चाहिए। साथियों, मेरे पास माइक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे हमें माइक को होल्ड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो माइक में ये जो ऊपर का पार्ट है इसे कहते हैं ग्रिल, और ये जो ब्लैक पार्ट है पूरा उसे कहते हैं बॉडी पार्ट। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो ग्रिल को पकड़कर बोलते हैं, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखे हुए हैं कि वे जब माइक में बोलते हैं तो माइक को इतना नजदीक रखते हैं कि उनके होठ माइक के ग्रिल को टच कर जाते हैं, कुछ ऐसे। तो ऐसे भी नहीं बोलना है। इसके अलावा ये जो बॉडी पार्ट है माइक का, ये बॉडी पार्ट के अंदर ये जो टॉप का पार्ट है, उस टॉप के पार्ट को पकड़कर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सही तरीका है ही नहीं। अगर हम मिडल पार्ट की बात करें तो मिडल पार्ट को पकड़कर भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलकर आप माइक को फर्मली होल्ड नहीं कर सकते। और नीचे जो बॉटम है उसको पकड़कर अगर हम बोल रहे हैं तो ये तो सबसे खराब तरीका है। तो ऐसे तो माइक को पकड़ना ही नहीं चाहिए। तो ये पहले हमने बात की कि माइक को कैसे नहीं पकड़ना है। अब हम बात करते हैं कि माइक को कैसे पकड़ना चाहिए। तो माइक को कैसे पकड़ना चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हमें माइक का यूज करना है तो पहले हम ये इंश्योर कर लेंगे कि माइक ऑन मोड में है। अगर माइक ऑन मोड में नहीं है तो हम ऑन मोड में लाएंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। उसके अलावा ये बात याद रखिएगा कि माइक को किसी एक हाथ में पकड़कर रखना जरूरी नहीं है, आप बीच बीच में दूसरे हाथ में भी माइक को रख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्व की बात कि माइक को कैसे पकड़ना चाहिए, ये वीडियो का टॉपिक ही वो है कि माइक को कैसे पकड़ना चाहिए। तो ये याद रखिए, मैं जो अभी कह रहा हूं वो माइक के बॉडी पार्ट में मैंने कहा ना कि टॉप, मिडल और बॉटम होता है। उसमें जो टॉप और मिडल के बीच का जो पार्ट होता है वहां पर हमें पकड़ना चाहिए और माइक में बोलना चाहिए। याद रखिएगा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉप और मिडल के बीच में हमें पकड़ना है और बोलना है। इससे हम फर्मली माइक को होल्ड भी कर पाएंगे और ये तरीका प्रोफेशनल भी लगेगा। तो ये पॉइंट के अंदर इतना ही कि माइक को कैसे पकड़ना चाहिए। अब जानते हैं तीसरी और आखिरी बात को कि जो भी आपको माइक प्रॉपरली पकड़ने में हेल्प करेगा, और वह है कि माइक की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो माइक को बहुत ही नीचे रखते हैं ऐसे। तो ये माइक पकड़ने का तरीका नहीं है, क्योंकि इससे तो होगा ऐसा कि लोगों को आपकी आवाज ही क्लियरली नहीं पहुंचेगी। तो माइक को इतना दूर नहीं रखना चाहिए। माइक को कुछ लोग नजदीक तो रखते हैं, लेकिन लोग ऐसे रखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि वो माइक को इस तरह से पकड़ते हैं और बोलते हैं, लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, माइक को आप ऐसे पकड़ो और अपनी बातों को रखो। तो हमें ऐसे माइक की पोजीशन रखनी चाहिए। अब एक और प्रश्न होता है कि होठों से माइक की ग्रिल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब माइक का और होठों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए। तो 1 से लेकर 2 इंच का अंतर होना चाहिए, मतलब 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच का। हाँ, ये डिपेंड भी करता है कि हमारे वहां पर जो स्पीकर है उसमें वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम कम है तो माइक को नजदीक रखा जा सकता है, वॉल्यूम ज्यादा है तो माइक को दूर रखा जा सकता है। लेकिन इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, उसको याद रखिएगा। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि माइक को स्पीच देते समय कैसे होल्ड करना चाहिए। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।